हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर अपने भाइयों के लिए लेकर आया हूँ एक और लेटेस्ट क्लासिक हॉरर फिल्म। तो कहानी नॉर्वे के समुद्र में होती है, जहाँ दो लड़के समुद्र के बीचों बीच मोटर बाइक चला रहे थे। वे लगातार चिल्ला रहे थे और गूंजती हुई आवाजें सुन रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि समुद्र की गहराई में कौन था और वहाँ एक बहुत बड़ा साया मौजूद था। दोनों को कुछ पता नहीं था और वे पानी की सतह पर नाचते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने थॉमस की इनविंसिबल रोटेशन भी शुरू कर दी ताकि उनके आसपास की लहरें चलती रहें। और अगले ही सेकंड गांव और मोटरबाइक दोनों गायब हो गए। उसी समय समुद्री जीव वैज्ञानिक जोहाना को अपने अधिकारियों से नॉर्वे के समुद्र में जांच करने का आदेश मिला, क्योंकि हाल ही में समुद्री मछलियां गायब हो रही थीं और हर तरह की मछलियां किनारे पर दिखाई दे रही थीं, जैसे वे किसी अज्ञात गहरे समुद्री खतरे से बचने की कोशिश कर रही हों। असली वजह पता लगाने के लिए जोहाना नॉर्वे के समुद्र में बसे एक छोटे मछुआरों के गांव में आई, क्योंकि उसे शक था कि गहरे समुद्र में हो रही घटनाएं साउंड टेक्नोलॉजी की वजह से थीं। दूसरी तरफ स्थानीय फिश फार्म का मालिक अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को अपना फार्म दिखाने लेकर गया। उसने कहा कि ये दुनिया की सबसे गहरी घाटी है, जिसकी कुल गहराई 1300 मीटर है और यहाँ सबसे अच्छी क्वालिटी का सैल्मन पाला जाता है, क्योंकि उनके पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है जो सैल्मन की सेहत और क्वालिटी की गारंटी देती है। उसने कहा कि यह टेक्नोलॉजी इतनी खास है कि अगर सैल्मन को समुद्री शेर भी जन्म दे तब भी यह सिस्टम उन्हें साफ और सुरक्षित रख सकता है। एक तरफ यह समुद्र के पर्यावरण की रक्षा करता है और दूसरी तरफ सैल्मन की क्वालिटी बनाए रखता है। लेकिन वहाँ मौजूद लोगों ने सवाल किया कि अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा समय तक हाई रही तो इससे सैल्मन की मौत या पूरी प्रजाति खत्म भी हो सकती है। यह सुनकर अंडर वाटर इंजीनियर एरिक ने समझाया कि सही फ्रीक्वेंसी ढूंढना ही सबसे जरूरी है। अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई तो काम नहीं करेगी और अगर ज्यादा हुई तो पूरी घाटी का इकोसिस्टम प्रभावित हो जाएगा। लेकिन अब उन्होंने एक नया एनर्जी एक्सचेंज सिस्टम बनाया है जो मछलियों की स्थिति के हिसाब से फ्रीक्वेंसी को हर समय एडजस्ट करेगा। जब तक यह सिस्टम मौजूद रहेगा कोई नकारात्मक असर नहीं होगा। उसी समय जब जोहाना सैल्मन फार्म पहुंची तो उसने अपने पुराने दोस्त एरिक और टेक्निकल मैनेजर जॉर्ज को देखा और अगले कुछ दिनों तक वह फार्म में रहने वाली थी। साउंड वेव्स की मदद से समुद्र की गहराई को देखा गया और पता चला कि पिछले कुछ हफ्तों में सैल्मन की मौत असामान्य रूप से बढ़ गई थी। क्या एनर्जी एक्सचेंज सिस्टम में कोई समस्या थी? सच्चाई जानने के लिए उसने एक सैल्मन के शरीर से दिल निकालकर उस पर साउंड वेव्स का असर जांचा। जैसे जैसे साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ी, दिल कांपने लगा। अब जोहाना सोचने लगी कि कहीं सच में साउंड वेव एनर्जी एक्सचेंज में गड़बड़ी तो नहीं, जिसकी वजह से सैल्मन मर रहे थे और समुद्र की गहराई में अजीब घटनाएं हो रही थीं। उसी समय एक अज्ञात जीव अचानक साउंड वेव डिवाइस से टकरा गया। जॉर्ज ने तुरंत एरिक को बुलाया और जब उन्होंने डिवाइस का खोल खोला तो उनके सामने एक अजीब जीव दिखाई दिया। वे उसे घर ले गए और जांच करने लगे और यहाँ पता चला कि उस जीव का पूरा शरीर चिपचिपे म्यूकस से भरा था। वह चमक भी रहा था और उसके अनगिनत हाथ थे। जोहाना को लगा कि ऐसा जीव 1300 मीटर से नीचे की अंधेरी खाई का कोई पैरासाइट हो सकता है। शायद वह ऊपर की तरफ आकर्षित हो गया था और यह सोचकर ही जोहाना डर गई, क्योंकि अगर पैरासाइट इतने बड़े थे तो उनकी गति भी बहुत खतरनाक होगी। और फिर अगले दिन पुलिस को खबर मिली कि एक मोटर बोट किनारे पर आ लगी है। यही वह जगह थी जहां वे दोनों लड़के मोटर बोट चला रहे थे, लेकिन उनके शरीर कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। और तभी एक बच्चा पास गया और उसने देखा कि मोटर बोट पर बहुत सारा चिपचिपा तरल लगा हुआ था। उसने उसे हाथ से छुआ और उसका हाथ नीला पड़ गया। दूसरी तरफ मॉनिटरिंग सिस्टम ने फिर चेतावनी दी कि सैल्मन बेचैनी में इधर उधर भाग रहे थे और पानी में लाल खून तैर रहा था। जोहाना ने हैरानी से देखा कि पानी में दो शरीर तैर रहे थे। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और एक नजर में पहचान गई कि वे वही दोनों लड़के थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दोनों शरीर बुरी तरह फटे हुए थे। दूसरी तरफ समुद्र में चमकते हुए पदार्थ भी मिले, जिससे जोहाना का शक और मजबूत हो गया कि समुद्र की गहराई में कोई अज्ञात जीव मौजूद है। शायद खतरा महसूस होने पर वह बड़ी मात्रा में चमकदार चिपचिपा तरल छोड़ता था। दूसरी तरफ एक छोटी टीम समुद्र में सेल्फ रेस्क्यू की ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि समुद्र की गहराई में अनगिनत हाथ उनका इंतजार कर रहे थे। नाव दोबारा समुद्र में गई, तभी एक महिला पानी में उतरी और फिर कभी वापस नहीं आई। कुछ देर बाद जेन दोबारा वहां पहुंची। उसने देखा कि महिला वापस तो आई थी, लेकिन उसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा बचा था। उसके शरीर का निचला हिस्सा किसी ताकत ने खींच लिया था और उसकी त्वचा पर बहुत सारा चिपचिपा तरल लगा हुआ था। क्या यह सच में गहरे समुद्र का कोई जीव था? दूसरी तरफ मारिया अपने पिता की साउंड डिवाइस टेक्नोलॉजी का कड़ा विरोध कर रही थी। उसका मानना था कि यह टेक्नोलॉजी समुद्र के पर्यावरण को बर्बाद कर रही है। जो वीडियो जोहाना
जोहाना ने पहले किनारे पर मछलियों का देखा था वह मारिया और उसके दोस्तों ने ही रिकॉर्ड किया था, इसलिए उसने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर चुपके से पास वाले डिवाइस को बंद करने का फैसला किया। और उसी समय जोहाना ने पिछले कुछ दिनों की मॉनिटरिंग में पाया कि फार्म से 1300 मीटर दूर एक गहरी वेव फ्रीक्वेंसी मौजूद थी जो उस डिवाइस जैसी ही थी। यह फ्रीक्वेंसी समुद्र की सबसे गहरी सीमा से भी नीचे तक पहुंच रही थी। उसने तुरंत यह बात एरिक को बताई, लेकिन एरिक को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि उसने लिमिटर लगाया हुआ है और आवाज इतनी दूर नहीं जा सकती। अब दोनों उलझन में थे। क्या फॉर्म के मालिक ने चुपके से डिवाइस की गहराई बढ़ा दी थी? एरिक तुरंत घर गया और ऑपरेशन रिकॉर्ड चेक किया। जैसा उसने सोचा था, लिमिटर पहले ही फॉर्म के मालिक द्वारा बंद किया जा चुका था। एरिक ने उसे फोन किया और वजह पूछी। पता चला कि फॉर्म के मालिक ने पहले ही एक बड़ी कंपनी के साथ डील कर ली थी। अगर उसके पास ज्यादा सैल्मन होंगे तो वे उन्हें ऊंची कीमत पर खरीदेंगे। अब बस कॉन्ट्रैक्ट साइन होना बाकी था, इसलिए उसने कुछ दिनों के लिए लिमिटर दोबारा बंद कर दिया था। यह कहकर उसने फोन काट दिया और गहरे समुद्र वाले रेस्टोरेंट में जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगा। तभी दूसरी तरफ एक लड़की कांच की स्क्रीन को देख रही थी कि अचानक उसके सामने सिर्फ ऊपरी शरीर वाला इंसान दिखाई दिया और वह वही महिला थी जो पहले समुद्र में गायब हुई थी। दूसरी तरफ जोहाना को पता चला कि वे सिर्फ सैल्मन को ही नहीं बल्कि एक गहरे समुद्री पैरासाइट को भी खिला रहे थे। यह सुनकर एरिक ने बिना देर किए जॉर्ज को डिवाइस बंद करने का आदेश दिया, लेकिन उसके फैसले का विरोध किया गया और उसी समय फॉर्म का मालिक बेस पर वापस आया और हालात पूछने लगा। जोहाना ने कहा कि यह सिर्फ सैल्मन को नहीं बल्कि पूरे समुद्र को प्रभावित कर रहा है। 1300 मीटर नीचे कोई विशाल पैरासाइट मौजूद है। अगर उन्होंने सिस्टम बंद नहीं किया तो सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन फॉर्म के मालिक ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसे सिर्फ पैसा कमाना था। उसी समय मारिया और उसके दो दोस्त चुपके से फार्म में घुस गए। वे उसके पिता का डिवाइस नष्ट करना चाहते थे। एक लड़का डाइविंग सूट पहनकर पानी में उतरा और डिवाइस काटने लगा। तभी पानी में एक काला साया दिखाई दिया और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। वह संघर्ष करते हुए नाव पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन सब बेकार था। दूसरी तरफ नाव में मौजूद लोगों को अचानक चेतावनी मिली कि डिवाइस लाइन से बाहर हो गया है। उन्होंने छोटी नाव की तरफ देखा और वहां मारिया को पाया। फॉर्म का मालिक घबरा गया और तुरंत अपनी बेटी को बचाने दौड़ा। सबसे बुरी बात यह थी कि सारे स्टोरेज डिवाइस आपस में जुड़े हुए थे। अगर एक भी डिवाइस लाइन से बाहर हुआ तो पूरा सिस्टम बंद नहीं किया जा सकेगा। तभी पूरे फार्म में जोरदार वाइब्रेशन शुरू हो गया। तीनों लोग डर से कांपने लगे। समुद्र की गहराई में कुछ ऐसा था जो पूरे फार्म को हिला रहा था और जोहाना समुद्र की तरफ देखने लगी। समुद्र का सामने वाला हिस्सा देखने में शांत लग रहा था, लेकिन तभी दूर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी और तभी जोहाना उस आवाज में खो गई। तभी अचानक धुंध में छिपा एक पैरासाइट उस पर जोर से टूट पड़ा और फिर जोहाना तुरंत होश में आई और कमरे की तरफ भागी। तभी उसे दरवाजे के बाहर आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि किनारे पर अनगिनत परजीवी रेंग रहे थे और चारों लोग डर के मारे घबरा गए। उनके सिर के ऊपर लगी पाइपें जोर जोर से बजने लगी। साफ था कि वे परजीवी लगातार करीब आते जा रहे थे। वे बिना सोचे समझे कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सामने एक अज्ञात जीव था। उसी समय एक विशाल ऑक्टोपस ने हमला कर दिया और छोटा लड़का पूरी तरह घबरा गया और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। बाकी लोग भी भागते समय हमले का शिकार हो गए। तभी सामने का दरवाजा उस पैरासाइट ने तोड़ दिया और एक विशाल ऑक्टोपस अंदर घुस आया और मारिया को उठा ले गया। फॉर्म के मालिक की बेटी को उठा लिया गया और वह दूसरी तरफ चिल्लाने लगी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि मारिया को हवा में घुमाने के बाद मारिया को वापस छोड़ देगा। दूसरी तरफ जॉर्ज ने मारिया के दोस्त को देखा, लेकिन उस लड़के के मुंह से खून बह रहा था और उसके चेहरे पर एक पैरासाइट चिपका हुआ था जो उसका सारा खून चूस रहा था। जॉर्ज डर के मारे पीछे हट गया। उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे भी एक पैरासाइट मौजूद था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जॉर्ज भागा नहीं बल्कि उसने पैरासाइट को पलटकर उसकी अंदरूनी बनावट देखने की कोशिश की और तभी उस पैरासाइट ने उसके चेहरे पर हमला कर दिया। और उसी समय जोहाना सुरंग में भागती रही और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन तभी वह उस हमलावर जीव की नजर में आ गई। वह पीछे हटते हुए उसे लात मारने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे जैसे वह जीव करीब आता गया जोहाना को मजबूर होकर सुरंग तोड़कर भागना पड़ा। लेकिन फिर भी वह नीचे गिर गई और वह जीव उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। वह उसके बिल्कुल सामने आ गया और जोहाना हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पाई। वह धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ी और उसे लगा कि वह खतरे से बच गई है, लेकिन तभी अचानक एक और हमलावर सामने आ गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर उसके शरीर से जैकेट उतार दी और धीरे धीरे उसका गला दबाने लगा। वह जानलेवा हमला करने ही वाला था कि तभी पीछे से एरिक आ गया। उसने कुल्हाड़ी उठाया और उसकी तरफ भागा, लेकिन जोहाना ने उसे तुरंत रोक दिया क्योंकि ऐसा करना उसके
लिए मौत साबित हो सकता था। तब एरिक ने अपना तरीका बदल दिया। वह धीरे धीरे पीछे रखे इंजन की तरफ गया और तुरंत स्विच ऑन कर दिया। इंजन की तेज आवाज ने उस जीव का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और उसने तुरंत जोहाना को छोड़ दिया और इंजन की तरफ झपट पड़ा। इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों वहां से सुरक्षित निकल गए। दूसरी तरफ मारिया धीरे धीरे होश में आई। उसने ऊपर देखा और अपनी जिंदगी का सबसे डरावना दृश्य देखा। तेज रोशनी के बीच एक विशाल पैरासाइट उसके सामने खड़ा था। उसी समय फॉर्म का मालिक वहां पहुंच गए और आखिरकार बेटी से दोबारा मिले, लेकिन तभी वह पैरासाइट फिर आ गया और लगभग फार्म के मालिक पर टूट पड़ा और अपने सामने मौत देखकर दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उन्हें समुद्र में छलांग लगानी पड़ी। लेकिन वह जीव उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए फार्म के मालिक को अपनी जान जोखिम में डालकर उस पैरासाइट का ध्यान अपनी तरफ खींचना पड़ा और दूसरी तरफ जोहाना और एरिक आखिरकार कंट्रोल रूम में वापस पहुंच गए। इस समय तक फार्म के मालिक को मौत के मुंह तक ले आया था और आसपास हर जगह इमरजेंसी की स्थिति थी। संचार पूरी तरह टूट चुका था और वे किसी मदद से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। मजबूरी में एरिक ने पैरासाइट का ध्यान खींचने के लिए सिग्नल गन निकाल ली। जैसे ही सिग्नल गन की रोशनी रात के आसमान में चमकी, सबने पहली बार उस पैरासाइट का असली चेहरा देखा। तभी सभी को समझ आया कि फार्म के मालिक ने गलती से स्टोरेज सिस्टम का दायरा बढ़ा दिया था और उसी वजह से क्रैकन के शरीर पर मौजूद पैरासाइट हट गए थे। इससे गहरी खाई में सोया हुआ क्रैकन जाग उठा और धीरे धीरे समुद्र की गहराई से ऊपर आने लगा। लेकिन जोहाना जानती थी कि वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। क्रैकन को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसे अपना पुराना प्रयोग याद आया, जिसमें साउंड वेव्स से उसके दिल को नष्ट किया जा सकता था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके उस क्रैकन को मारेगी। हीरो बनने के लिए जोहाना इस मिशन पर अकेली चली गई और एरिक को साथ नहीं ले गई। एक सुरक्षित दूरी पर पहुंचकर उसने सारे स्टोरेज डिवाइस पानी में सक्रिय कर दिए। जैसे जैसे साउंड वेव्स फैलने लगी, एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। क्रैकन पागलों की तरह हमला करने लगा। तभी जोहाना पानी में गिर गई और क्रैकन ने उसे जकड़ लिया। उसे सीधे क्रैकन की आंखों के सामने ले जाया गया। वह उस विशाल क्रैकन की आंखों में देख रही थी और मरने ही वाली थी कि अचानक उसके उपकरण तेज वाइब्रेट करने लगे और साउंड वेव्स ने सीधे क्रैकन के दिल को चीर दिया और आखिरकार वह गहरे समुद्र का क्रैकन पूरी तरह खत्म हो गया। जब बाकी लोग वहां पहुंचे तब तक जोहाना की सांसें थम चुकी थीं। एक साल बाद वह गेट बंद कर दिया गया, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि समुद्र की गहराई में अभी भी क्रैकन के अंडों का एक हिस्सा मौजूद था। कहानी यहीं खत्म होती है। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि इस फिल्म को देखने के बाद मुझे डर से ज्यादा चेतावनी महसूस हुई। यह सिर्फ एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म नहीं थी, बल्कि इंसान और नेचर के बीच की लड़ाई थी। समुद्र की गहराई दुनिया का स्वर्ग होना चाहिए था, लेकिन इंसानी लालच ने उसे मौत का नरक बना दिया। वह गहरे समुद्र का पैरासाइट सदियों से सोया हुआ एक प्राचीन जीव था, लेकिन इंसानों के घमंड ने उसे जगा दिया। यह अंतहीन चेतावनी हमें याद दिलाती है कि नेचर का सम्मान करो, अपने लालच को काबू में रखो, वरना गहरे समुद्र का यह श्राप इंसानियत की आंख